अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आयशा है। मेरे चैनल पर खुश उम्दीद। मेरी उम्र 19 साल है और मैं मुल्तान के रहने वाली हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो कहानी को लाजमी ज़रूर सुनिएगा। कहानी सुनकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। शायद आपके साथ ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो जो कि इस कहानी में शामिल हो तो कमेंट में ज़रूर। मैंने देखा कि मेरी भाभी के कमरे से अजीब सी आवाज़ें अलिफ रही हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि दोपहर के वक्त भाई नहीं होते, तो फिर ये कौन था जो भाभी के साथ इस कमरे में लगा हुआ है। मैंने जब दरवाजे को कान लगा के सुना तो मेरी भाभी इसे कह रही थी कि और ज़ोर से करो, और ज़ोर से करो। मैंने जब दरवाजे के सुराख से अंदर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अबू था जो मेरी भाभी को साकौन पेचा रहा था। मेरा नाम फराज है, मेरी उम्र 22 साल है और मैं अपने वालिदैन, बड़े भाई और भाभी के साथ एक पुराने मगर खूबसूरत घर में रहता था। हमारे ख़ानदान को पूरे शहर में इज्जत की निगाह से देखा जाता था, मगर कोई नहीं जानता था कि इस घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा राज दफन है जो किसी भी वक्त हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता था। ये सब एक आम सी बारिश वाली शाम से शुरू हुआ। जब मैं कॉलेज से वापस आया तो घर में गैर मामूली खामोशी थी। उम्मी किचन में थीं, भाई अभी तक दफ्तर से वापस नहीं आया था और वालिद अपने कमरे में बंद थे। भाभी के चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी, मगर वो हर सवाल पर सिर्फ इतना कहती, सब ठीक है। रात के खाने के बाद मैं छत पर चला गया तो अचानक सामने वाले खाली मकान में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो मकान पिछले 15 साल से बंद पड़ा था। मैं हैरान रह गया क्योंकि मोहल्ले में सब कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता। अगले दिन मैंने मोहल्ले के एक बुजुर्ग से इस मकान के बारे में पूछा तो उन्होंने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा और सिर्फ इतना कहा, बेटा कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। उनके अल्फाज मेरे जहन में गूंजते रहे। इसी रात तकरीबन 12 बजे मेरी आँख एक जोरदार आवाज़ से खिली। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि वही खाली मकान दोबारा रोशन था और एक सिया गाड़ी आकर उसके बाहर रुकी। 2 आदमी अंदर दाखिल हुए और चंद मिनट बाद वापस चले गए। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि इस राज का पत्ता लगाकर रहूंगा। शाम के वक्त में बहाना बनाकर इस मकान के करीब गया। दरवाज़ा जंग आलूद था, मगर इस पर ताज़ा जूतों के निशानात मौजूद थे। मैं अंदर दाखिल हुआ तो हर तरफ गर्द थी, लेकिन फर्श पर कुछ ताज़ा कदमों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। एक कमरे में मुझे एक पुरानी डायरी मिली जिसके पहले सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर ये डायरी तुम तक पहुंच गई है तो समझ लो तुम्हारा खानदान खतरे में है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं डायरी अपने बैग में रख कर फौरन घर वापस आ गया। रात को सबके सोने के बाद मैंने डायरी खोली। इसमें 15 साल पुराने वाकयात दर्ज थे। मालूम हुआ कि मेरे दादा ने एक ताकतवर शख्स की गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ गवाही दी थी, जिसके बाद वो अचानक लापता हो गए। खानदान को बताया गया कि वो हादसे में जाँ बहक हो गए, मगर डायरी के मुताबिक हकीकत कुछ और थी। लिखा था कि दादा ने कुछ अहम सबूत एक महफूज जगह पर छुपा दिए थे और अगर वो सबूत गलत हाथों में चले जाते तो कई बासर लोग बेनकाब हो सकते थे। मैं हैरत से एक एक सफ़हा पढ़ता गया। अचानक डायरी के आखिरी सफ़े से एक छोटी सी पुरानी तस्वीर नीचे गिरी। तस्वीर में मेरे दादा के साथ एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसे मैं रोज़ अपने मोहल्ले में देखता था, मगर वो हमेशा खुद को हमारे ख़ानदान का खैर खा जाहिर करता था। अब मेरे जहन में सवालों का तूफान उठ चुका था। क्या वो शख्स सच बोल रहा था या बरसों से हमें धोखे में रखा गया था? अगले दिन मैंने खामोशी से इस शख्स का पीछा करने का फैसला किया। वो सीधा शहर के पुराने गोदाम तक गया जहां चंद नामालूम अफराद पहले से मौजूद थे। मैं दूर से सब कुछ देख रहा था कि अचानक मेरी जेब में रखा मोबाइल बज उठा। आवाज़ सुनकर एक आदमी ने मेरी तरफ देखा और जोर से चलाया, वो लड़का यहाँ क्या कर रहा है? पकड़ो इसे। मैं पूरी रफ्तार से भागा, तंग गलियों से गुजरता हुआ किसी तरह जान बचाकर घर पहुंच गया। मगर मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि अब ये सिर्फ एक राज नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक इम्तिहान बन चुका है। मैंने डायरी दोबारा खोली तो इसके आखिरी वरक पर एक नक्शा बना हुआ था जिस पर सुर्ख दायरा लगा था और नीचे सिर्फ एक जुमला लिखा था, असल हकीकत यहाँ दफन है। मैं जानता था कि अगर मैंने इस नक्शे का राज न जाना तो शायद हमेशा के लिए देर हो जाएगी। मैंने पूरी रात आंखों में गुजार दी। बार बार वो नक्शा, वो डायरी और गोदाम के बाहर मेरा पीछा करने वाले लोग मेरी नज़रों के सामने आ रहे थे। सुबह फजर की अजान के साथ ही मैंने फैसला कर लिया कि आज इस नक्शे में निशान जद जगह तक ज़रूर पहुंचूंगा।
मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ अपना मोबाइल, एक टॉर्च और डायरी बैग में रखी और शहर के पुराने हिस्से की तरफ रवाना हो गया। नक्शा मुझे एक वीरान बाग तक ले गया जहां कभी एक बड़ी हवेली हुआ करती थी, मगर अब वहां सिर्फ टूटी हुई दीवारें और सूखे दरख्त बाकी रह गए थे। मैंने नक्शे के मुताबिक कदम गिनने शुरू किए तो एक पुराने कुनवे के करीब पहुंच गया। कुनवे के साथ जमीन पर एक पत्थर दूसरे पत्थरों से मुख्तलिफ नजर आ रहा था। मैंने पूरी ताकत से इसे हटाया तो नीचे लोहे का एक छोटा सा संदूक दिखाई दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। संदूक पर जंग लगा हुआ था मगर किसी तरह वो खिल गया। अंदर चंद पुरानी तस्वीरें, एक USB, कुछ दस्तावेजात और दादा की अपनी लिखाई में एक खत रखा था। खत में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं सच दुनिया के सामने नहीं ला सका। उन कागजात को सिर्फ इस शख्स के हवाले करना जिस पर तुम्हें मुकम्मल भरोसा हो, क्योंकि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं अपने भी हो सकते हैं। ये जुमला पढ़ते ही मेरे रूंगटे खड़े हो गए। क्या हमारे अपने खानदान में भी कोई राज छुपा रहा था? मैंने जल्दी से सब चीजें बैग में रखें और वापस मुड़ने लगा, मगर अचानक मुझे पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो दो नामालूम आदमी मेरी तरफ बढ़ रहे थे। एक ने जोर से कहा, संदूक हमें दे दो वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं पूरी रफ्तार से भागा, बाग की टूटी दीवार फलंगी और एक गिल्ली में जाकर छप गया। काफी देर बाद जब यकीन हो गया कि वो मेरा पीछा छोड़ चुके हैं तो मैं घर वापस आया, लेकिन इस बार मैंने संदूक किसी को नहीं दिखाया। रात को जब सब सो गए तो मैंने USB अपने लैपटॉप में लगाई। इसमें एक पुरानी वीडियो मौजूद थी। वीडियो में मेरे दादा एक शख्स के खिलाफ सबूत जमा कर रहे थे जो शहर में गैर कानूनी जमीनों पर कब्जे का एक बड़ा नेटवर्क चलाता था। वीडियो अचानक खत्म हो गई मगर आखिरी चंद सेकंड में एक चेहरा वाज़े नजर आया। मेरी सांस रुक गई क्योंकि वो चेहरा किसी अजनबी का नहीं बल्कि हमारे खानदान के एक करीबी जाने वाले का था जो बरसों से हमारे घर आता जाता था और वालिद का बेहतरीन दोस्त समझा जाता था। अगले दिन मैंने वालिद को गौर से देखना शुरू किया। वो पहले से ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, जैसे उन्हें भी किसी आने वाले खतरे का एहसास हो। इसी शाम जब मैं बाजार से वापस आ रहा था तो एक नामालूम नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ एक बूढ़ी आवाज थी, अगर अपने दादा की हकीकत जाना चाहते हो तो आज रात 10 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर अकेले आना, किसी पर भरोसा मत करना। फोन फौरन बंद हो गया। मेरे लिए ये जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था मगर मैं गया। पुराना स्टेशन बरसों से बंद पड़ा था। हर तरफ सन्नाटा था। अचानक एक बुजुर्ग शख्स साए से बाहर आया। इसने अपना तारुफ दादा के पुराने दोस्त के तौर पर करवाया और बताया कि दादा की मौत हादसा नहीं थी बल्कि उन्हें खामोश कराने की कोशिश की गई थी क्योंकि वो एक बहुत बड़े फराड का पर्दाफाश करने वाले थे। इस शख्स ने मुझे एक और लिफाफा दिया और कहा, ये आखिरी सबूत है मगर खबरदार, तुम पर नजर रखी जा रही है। मैंने लिफाफा जेब में रखा ही था कि अचानक स्टेशन की बत्तियां जल उठीं और 4 आदमी हमारी तरफ दौड़ते हुए आने लगे। बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, भागो फराज, सच की कीमत हमेशा बहुत महंगी होती है। हम दोनों अलग अलग समत में दौड़ पड़े। मैं किसी तरह अंधेरे में निकल आया मगर पीछे मोड़कर देखा तो वो बुजुर्ग नजर नहीं आ रहे थे। घर पहुंचकर मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक तस्वीर और एक छोटी सी चाबी थी। तस्वीर के पीछे सिर्फ इतना लिखा था, असल राज तुम्हारे अपने घर की दीवारों के अंदर छुपा है। घर वापस आते ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और तस्वीर के साथ मिली हुई छोटी सी चाबी को गौर से देखने लगा। चाबी पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था जो मुझे कहीं देखा हुआ महसूस हुआ। अचानक मेरी नज़र दादा की पुरानी डायरी के आखिरी सफ़े पर पड़ी जहां बिल्कुल यही निशान बना हुआ था। डायरी में लिखा था कि जिस दिन तुम्हें ये चाबी मिल जाए, इस दिन समझ लेना कि सच तुमसे सिर्फ चंद कदम दूर है। मैंने पूरी रात घर के हर कोने को गौर से देखा मगर कुछ समझ न आया। अगली सुबह वालिद और भाई काम पर चले गए तो मैंने पुराने स्टोर रूम की सफाई शुरू की। कई सालों से बंद एक लकड़ी की अलमारी को हटाया तो इसके पीछे दीवार में लोहे का एक छोटा सा दरवाज़ा नजर आया। चाबी जैसे ही ताले में डाली, ताला फौरन खिल गया। अंदर एक तंग सी खुफिया जगह थी जहां पुरानी फाइलें, कैमरे की रीलें, चंद ऑडियो कैसेटें और एक लोहे का बक्स रखा था। बक्स खोलते ही दादा की आवाज़ पर मुश्तमिल एक रिकॉर्डिंग मिली। इसमें वो कह रहे थे, अगर तुम ये आवाज़ सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं शायद जिंदा नहीं हूं। मैंने जिन लोगों के खिलाफ सबूत जमा किए हैं वो बहुत ताकतवर हैं, मगर याद रखना, सच को हमेशा छुपाया नहीं जा सकता।
रिकॉर्डिंग खत्म होते ही मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ हमारे खानदान की नहीं बल्कि पूरे शहर की कहानी है। मैंने तमाम सबूत संभाले और शहर के एक ईमानदार वकील से राब्ता किया। वकील ने सब कुछ देखने के बाद कहा कि अगर ये सबूत असली हैं तो कई बासर लोग कानून के शिकंजे में आ सकते हैं, लेकिन तुम्हें बहुत एहतियात से कदम उठाना होगा। इसी शाम वही नामालूम गाड़ी दोबारा हमारे घर के बाहर आकर रुकी। 2 आदमी दरवाजे तक आए मगर वालिद ने उन्हें अंदर आने से इनकार कर दिया। मैं खिड़की से सब कुछ देख रहा था। उनके जाने के बाद वालिद पहली बार मेरे कमरे में आए, खामोशी से बैठ गए और बोले, फराज अब वक्त आ गया है कि तुम सब कुछ जान लो। उन्होंने बताया कि दादा ने मरने से पहले तमाम सबूत उन्हीं के हवाले किए थे, मगर दुश्मनों की ताकत देखकर वो बरसों तक खामोश रहे ताकि खानदान महफूज रहे। अब जब सबूत दोबारा सामने आ चुके थे तो खामोश रहना मुमकिन नहीं था। अगले दिन हम वकील के साथ मुताल्लिका इदारों में